हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो हमारी प्रश्नावली है 7.11 को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। एक एक प्रश्न को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे पूरा। और इससे पहले मैंने बाकी एक्सरसाइज को और बाकी चैप्टर्स को करा रखे सिंपल तरीके से, जिनकी मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप जाके उन वीडियो को देख सकते हैं, वो आपकी स्टडी में बहुत हेल्प करेंगी। तो देखिए, प्रश्नावली 7.11 अब हम अच्छे से तभी कर पाएंगे जब हमें प्रॉपर्टी के बारे में पता होंगी, जो हमारे गुणधर्म हैं उनके बारे में पता होगा। तो सबसे पहले गुणधर्म के बारे में जान लेते हैं। हालांकि गुणधर्मों का प्रूफ भी है, लेकिन हमें प्रूफ के बारे में नहीं जानना, हमें सिर्फ गुणधर्म के बारे में जानना है। प्रूफ नहीं आता एग्ज़ाम में, इसलिए मैं आपको प्रूफ नहीं बता रहा। अगर आप बोलेंगे कि सर हमें प्रूफ भी बताइए, तो मैं अलग वीडियो में बता दूँगा। अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे बता देना। तो यहाँ लिखा है निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म, और अंग्रेजी में बोलते हैं सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल्स। तो मैं आपको चीज़ एक बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपको ना अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ा बहुत हिंदी का अंग्रेजी में सीखने की, क्योंकि हायर एजुकेशन जब आप लेंगे मैथमेटिक्स, तो हिंदी की बुक ही नहीं आती है, तो उस समय आपको दिक्कत हो सकती है। तो अगर अभी से हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस में ला देंगे, हैबिट में ला लेंगे अंग्रेजी, तो हमें आसान होगा आगे के लिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी P0 स्टार्ट करते हैं। ये की प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर आपका लिमिट की इंटीग्रेशन a से b है और यहाँ fx dx है, तो हम ये जो x वेरिएबल है उसको हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कैसे? देखो, x की जगह पर क्या लिख दिया, d, और dx की जगह पर dt। यानी कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको हम बदल सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये होती है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी कह रहे हैं, ये देखो a से b fx dx है और यहाँ b से a और यहाँ माइनस लग गए हैं। यानी कि अगर आप लिमिट को बदलोगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करोगे, तो सामने माइनस लगता है। ठीक, ये चीज़ आ गई समझ में। और यहाँ पर लिखा हुआ देखो, अगर सेम लिमिट रहेगी, ऊपर भी वही लिमिट है, नीचे भी वही लिमिट है, तो उसका इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। ठीक। प्रॉपर्टी 2, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास a to b फंक्शन x dx है, अगर आप इसी फंक्शन के करस्पॉन्डिंग आपको तीसरा पॉइंट मिलता है, ऐसे क्वेश्चन अभी हम करेंगे तो और क्लियर होगा। तो क्या होता है, a यहाँ पे था, नया लिमिट हमने अपने से अज्यूम कैसी है, तो a से c तक जाएगा फंक्शन x प्लस जहाँ से ख़त्म हो वहीं से शुरू होगा, फिर b तक जाएगा। तो देखो, इससे ये कट, यानी कि a से b fx dx। और यहाँ पे जो ए बी सी होती है वो होती है वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक नहीं हो सकती। अगली प्रॉपर्टी, अगर इंटीग्रेशन a से b fx dx है, तो क्या होता है, इन दोनों लिमिट को जोड़ो और उसमें से x को माइनस करो, तो वो आपस में इक्वल ही रहते हैं। ठीक। तो मैं जिन जिन प्रॉपर्टी का ज़्यादा यूज़ होता है वो बता भी दूंगा। जैसे कि प्रॉपर्टी 1 का आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। प्रॉपर्टी 4 जो अब आ रही है, P4 यहाँ पर लिखा है ना, इसका तो लगभग 90% यूज़ हुआ है, हर क्वेश्चन में लगभग यूज़ हो जाता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपकी लोअर लिमिट 0 है, नीचे वाला लिमिट 0 है और ऊपर कुछ a लिमिट है, फंक्शन x dx है, तो क्या होता है कि a में से x माइनस होता है। ठीक है। प्रॉपर्टी 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना है। जब 0 to a होगा तो a में से x माइनस होता है। प्रॉपर्टी 5 क्या है, देखो कि अगर 0 से 2a है फंक्शन x dx, तो इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, तोड़ के लिख सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, 0 से a जाएगा फंक्शन x dx प्लस फिर 0 से a जाएगा फंक्शन में से 2a में से x माइनस होगा। ओके। तो ये हैबिट में लाना है आपको, अपने हाथों से नोट बनाने पड़ेंगे। जब आप 2-4 बार लिखोगे ना, तो ये प्रॉपर्टी आपके हैबिट में आ जाएंगी। ठीक है। जब ये तब होता है जब 2a होता है। ये हमारी 5 प्रॉपर्टी हो गई P5 तक। अब आ जाओ P6 में। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, अगर 0 से 2a फंक्शन x dx जाए, तो यहाँ a के सामने जो 2 लगा होता है ना, वो सामने आ जाता है। और ये तभी होता है जब आप फंक्शन के 2a में से x माइनस कर रहे हैं पर फंक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, तब ये आएगा 2। समझ रहे हैं? जब फंक्शन 2a में
x माइनस करोगे और फंक्शन आपका वही रहता है तब ये चीज़ आती है। और जब आप 2a माइनस एक्स करेंगे और ये माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाएगा तब उस स्थिति में इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है। प्रॉपर्टी 7 देखो, लिमिट वही है, a से a है लेकिन नीचे माइनस का है, माइनस a से a फंक्शन x dx। अगर आपका कोई फलन सम फलन है तब तो ये 2 सामने आएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, और अगर आपका फलन विषम है तो ये 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। सम फलन क्या होता है, विषम फलन क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। सम फलन क्या होता है, अगर कोई फंक्शन x सपोज करो मेरे पास cos x है, अगर मैं x के जगह पे माइनस एक्स रखता हूँ और फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, देखो ये फिर से आ जाएगा cos x, क्योंकि cos माइनस एक्स cos x होता है। सो f माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, fx के बराबर आ गया, यानी कि ये क्या है, सम फलन है। और दूसरा मैं आपको विषम फलन का उदाहरण देता हूँ, ऑड फंक्शन। विषम फलन को अंग्रेजी में ऑड फंक्शन बोलते हैं। तो एक ले लेते हैं साइन x। अब x के जगह पर जब आप माइनस के x रखोगे तो देखो क्या होगा, माइनस का साइन x, और साइन x को हमने क्या माना था, fx। सो f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया, तो इसे हम बोलते हैं विषम फलन। आया समझ में। तो जब आपका सम फलन होगा तब तो 2 सामने आएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, और जब फर्स्ट फलन ही हमारा विषम होगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा। ये आपके कोर्स में 7 प्रॉपर्टी हैं, इनका हमें यूज़ करते हुए सॉल्व करना होता है। तो इनके यूज़ से जो इंटीग्रेशन है ना वो बहुत ही सरल हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। देखिए, इन प्रॉपर्टीज़ को आप अपने नोट करके लिख लेना ताकि आपको समझने और करने में आसानी हो। तो मैं क्या करता हूँ, एनसीईआरटी सबके पास ही होगी, तो एनसीईआरटी खोल लेना, क्वेश्चन स्टार्ट करना। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करो तो उसे स्टार्टिंग पे क्या लेट कर लो, आई के इक्वल। ये हैबिट मैंने पहले एक्सरसाइज से ही बच्चों में डाली है, क्योंकि इसका हमें कभी भी कहीं पर भी यूज़ करना पड़ सकता है। ये पहला क्वेश्चन है, मैंने इंटीग्रल को आई के इक्वल मान लिया है, और यहाँ क्या है, cos स्क्वायर x dx। अगर देखो, इसको हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तरीका क्या है कि इसको 1 + cos 2x/2 लगा लो, वैसे करो। प्रॉपर्टी के यूज़ से बोला है क्वेश्चन में कि प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है, तो प्रॉपर्टी के यूज़ से भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, और वो एक तरीका तो हमें पहले से बताइए। एग्ज़ाम में आपको कौन सा तरीका लगाना है वो तो आप पे डिपेंड है, वहाँ पर सिर्फ लिखा था समाकलन करो। सो एग्ज़ाम में आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। एक तरीका तो 1 + cos 2x/2 है, वो तो सबको आता ही है, वो हमने पहले कर रखा है। अब इससे इंटीग्रेशन को हम गुणधर्म के उपयोग से करेंगे, प्रॉपर्टी के उपयोग से। ठीक है, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। अब देखो क्या कर सकते हैं, ये cos स्क्वायर x है ना। सो 0 से a के रूप में है, तो जो हमारा प्रॉपर्टी 4 है, P4 से देखो P4 लगाएंगे यूजिंग प्रॉपर्टी P4। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, यहाँ i है 0 से π/2, यहाँ क्या हो जाएगा, cos a - x होता है, a - x a की जगह पे क्या है, π/2 - x, और टोटल का क्या है यहाँ पर, स्क्वायर dx। ठीक। तो cos π/2 - x क्या होता है, sin x। ये तो आपका कक्षा 10 में बढ़ गया है, और ऊपर क्या है, स्क्वायर dx। तो यहाँ से क्या हो गया, 0 से π/2 sin स्क्वायर x dx। कोई दिक्कत नहीं होगी। इक्वेशन 2 मान लिया, ये भी हमारा आई है। अब एक चीज़ ये है कि जब भी हम प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं तो हमें क्या करना होता है, 90% क्वेश्चंस में उनको जोड़ना होता है, मतलब जो दिया होता है और जो प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद जो बना होता है उन दोनों को जोड़ दो। तो हम ये लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 में ऐड कर दिया।
सो आई और आई क्या हो जाएंगे, बाई तरफ 2i। इंटीग्रेशन की लिमिट दोनों में सेम है, तो ये 0 से π/2 यही रहा, और अंदर क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर एक्स ये, और ये cos स्क्वायर एक्स, और बाहर से कॉमन क्या है dx। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसकी वैल्यू पता है कितनी होती है, 1। तो 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, लिमिट क्या लगे 0 से π/2, और ये हमारा 2i है। हमें तो i का मान निकालना है ना, इसका मान निकालना है। सो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होता है अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, सो इधर क्या आ गया π/2। तो देखो हमारे पास 2i इक्वल टू π/2 है, सो ये 2 गुणे में इधर आके बट्टी में आ जाएगा, यानी कि i इक्वल टू π/4 आ जाएगा। आया आंसर, समझ में आया? तो अगर आया हो तो अभी से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोस में डेली लाता हूँ, डेली। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन। मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन, कि जब भी आपको लिमिट 0 से a दिखे प्रॉपर्टी 4 लगाओ, बिना सोचे समझे। 0 से a दिखते ही प्रॉपर्टी 4 लगानी है। तो सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं। आई मान लिया मैंने स्टार्टिंग में, आपको भी हैबिट अपने से बना लेनी है। हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी 4 लगाना है। प्रॉपर्टी P4 से क्या होता है, प्रॉपर्टी P4 π/2 माइनस एक्स हो जाए, क्योंकि एक स्थान पर π/2 है, तो π/2 में से x घटा दो जहाँ जहाँ x है। π/2 माइनस a माइनस एक्स वाला रूल लगा रहे हैं हम। कोई दिक्कत नहीं है। साइन π/2 माइनस क्या होता है, cos x, तो रूट cos x हो गया। नीचे के देखो साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x, और cos π/2 माइनस एक्स क्या होता है, sin x। कक्षा 10 में ही पढ़ रखा है हमने। अब मैंने बोला था दोनों को जोड़ना होता है, ये क्वेश्चन 2 बना है। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर i और i बाई तरफ क्या हो जाएंगे, 2i। इंटीग्रेशन तक की लिमिट दोनों की सेम है। मज़े की बात यह है कि इसके अपोन में भी जो है और इसके अपोन में भी वही है, तो एलसीएम तो हमारा वही आ जाएगा दोनों में कॉमन। जब नीचे सेम होते हैं तो ऊपर वैसे के वैसे ही जुड़ जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा sin x और यहाँ हो जाएगा cos x। तो ये दोनों सेम टू सेम है, इससे ये कटा क्या आ गया 1 इंटू dx क्या हो जाएगा, सिर्फ dx। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, और dx, चलो पीछे करते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2i इक्वल्स टू x, लिमिट जा रही है 0 से π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से आ गया π/2। सो i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 गुणे में इधर आके बट्टी में आ जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ठीक है, चलो करते हैं। ये चीज़ें मैंने दे रखी हैं। ठीक, तो जो भी दे रखा हो तो उसको आई मान लेते हैं, यही हमें फाइंड करना है, तो उसको हम 1 मान लेंगे। 0 से a दिख रहा है, फिर से लगाओ प्रॉपर्टी 4 से, या गुणधर्म P4 से लिख सकते हो। ठीक, लगाते हैं।
ए माइनस एक्स और पावर में कितना है 3/2। ठीक, आपको पता ही है साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स तो चलो ठीक है, और पावर में कितना है 3/2। नीचे साइन π/2 माइनस कॉस एक्स होता है, पावर में 3/2। कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है और पावर में कितना है 3/2। सो हमें फिर से वही काम करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है। की बार मैंने हिंदी नहीं लिखा क्योंकि बार बार एक चीज़ 0 से π/2 इसमें भी है, 0 से π/2 इसमें भी है, सेकंड वाले में भी, इसके नीचे भी वही है और इसके नीचे भी वही है, तो एलसीएम तो भैया सेम आ जाना है। और जब नीचे सेम होते हैं तो ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है, तो नीचे ऊपर देखो यही आ जाएगा। ये क्या है, सेम है, कट गए, तो यहाँ से क्या आ गया 0 से π/2 dx। dx का इंडिकेशन होता है x, लिमिट 0 से π/2। सो अपर लिमिट माइनस की लोअर लिमिट हो जाएगा, है ना, x की जगह पर π/2 माइनस 0 और इधर चला रहा 2i। सो i इसका क्या आ जाएगा π/2 गुणा 2, यानी कि i का मान π/4। इसमें भी सो लगातार तीनों क्वेश्चंस में i का मान कितना है π/4 आया है। मैं बोल रहा हूँ चौथे वाले में भी π/4 आएगा। ठीक है, चलो चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैं चौथे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ूँ, क्या बोलते हैं, चलिए मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। ये आंसर मैं बता दे रहा हूँ π/4 आएगा। देखिए 0 से ए दिख रहा है, π/2 है, सेम लॉजिक, सिर्फ पावर में 5 दे दिया है, सेम क्वेश्चन है, 3/2 के प्लेस पे क्या रख दिया है 5। आई थिंक इसे तो आप चुटकियों में कर देंगे, है ना। फिर से गुरुतर चौथे का हमें P4 का यूज़ करना है और आराम से इसे आप कर देंगे। आंसर कितना आएगा आपका π/4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ा है। चाहे तो मैं इसे कर सकता था, बट वीडियो लंबी बननी है, एक चीज़ को बार बार करो क्या फ़ायदा। ठीक हो गया, ये चीज़ हमारा क्वेश्चन बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 5 और 6 तो मैंने पहले ही आपको समझा रखा है एक वीडियो में स्पेसिफिक। चलो 5वां करते हैं। आई मान लो, हमेशा ये हैबिट डालना है, आई मान लेना है इंटीग्रेशन को। अब देखो इसमें आपको लिमिट ब्रेक करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में, जब मॉडुलस आता है ना, मॉडुलस वाले क्वेश्चन में आपको अलग से लिमिट निकालनी पड़ती है। यदि इसको 0 मान लो, यदि x + 2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, यानी कि जो हमारा दूसरा लिमिट आता है, ये a है ये b है, तो ये c लिमिट होता है -2, यानी कि इस इंटीग्रेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं -5 से -2 मॉडुलस x + 2 dx। इंटीग्रेशन -2 पे यहाँ ख़त्म हुआ, -2 से यहाँ शुरू करो, और फिर दूसरा लिमिट क्या है यहाँ पर 5, फिर आ जाएगा x + 2 dx। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए एक चीज़ ये आता है आपके मन में कि इसको प्लस रखना है या माइनस रखना है, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ। तो देखो आपको क्या करना है, एक वैल्यू उठानी है, इनमें से सबसे बड़ी नंबर में। आप बोलोगे सर -2 बड़ा होता है -5 से, तो आपको वैसा नहीं सोचना है, आपको नंबर के हिसाब से सोचना है। -5 रखो x के स्थान पर, तो -5 + 2 आपको क्या देगा, -3 देगा, यानी कि सबसे बड़ा सोचना है इनमें। हाँ, तो अगर मैं रखता हूँ x के प्लस सबसे बड़ी मैंने रखी, तो मुझे नेगेटिव मिल रहा है, यानी कि इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी मॉडुलस में वो नेगेटिव में रखी जाएगी। अब यहाँ से देखो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 5। अगर मैं इस वाले में मैं 5 रखता हूँ, 5 + 2 यानी कि 7, ये प्लस का आ रहा है, तो इसका ये वाला फंक्शन प्लस में आएगा और ये वाला फंक्शन
माइनस में। तो बस हो गया, यही चीज़ मेन होती है। माइनस लगाया यहाँ पर, इंटीग्रेशन -5 से -2, ये सिंपल कर दिया, x + 2 dx। ये प्लस का ही आएगा, मैंने बोला था। ठीक हो गया, करते हैं इंटीग्रेशन। माइनस बाहर, x का होता है x² 2 बाहर जाएगा और x इंटीग्रेशन -5 से -2। सिंपल इंटीग्रेशन है, करना आता ही होगा आपको, चैप्टर 7.1 के एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ प्रश्न है। x का वही x² 2 + 2 बार dx का ही होता है x। लिमिट क्या जा रही है आपकी बार, -2 से 5। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना होता है आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखनी होती है। x की जगह पे -2, यानी कि -2 का वर्ग बट्टे 2, 2 - 2। अपर लिमिट रखा माइनस, अब रखेंगे लोअर लिमिट। ठीक है, ये तो ख़त्म, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये प्लस। अब दूसरे वाले फंक्शन पे आ जाऊँ, इस वाले फंक्शन पे फिर से वही अपर लिमिट, x की जगह पे पहले 5 रखा माइनस, लोअर लिमिट x की जगह पे -2 रखना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4/2 -4 आ जाएगा यहाँ से, फिर माइनस ये आ जाएगा 25/2 और यहाँ से आ जाएगा -10। ये ख़त्म, फिर प्लस यहाँ पे आ जाओ, इस वाले 25/2 + 10। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 4/2 -4। ये चीज़ आ गई। तो इसको और सॉल्व करते हैं। यह आ रहा है -2 और ये आ जाएगा हमारे यहाँ से -5/2। ठीक, कट पिट के जो बच रहा है वही मैं लिख रहा हूँ, प्लस यहाँ से बचेगा 45/2 + 2। तो कुल मिला के जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 29। कैलकुलेशन है, ये तो आप सिंपल में कर ही सकते हैं। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन तो आराम से हो गया। अब आ जाओ इसी का नेक्स्ट प्रॉब्लम। मैंने देखा है कि कई बच्चे ना रट लेते हैं, सोचते हैं कि पहला वाला माइनस का है, दूसरा वाला प्लस का, कॉन्सेप्ट पे जाते ही नहीं है। तो एनसीईआरटी वाले बहुत ही स्मार्ट होते हैं, वो हर टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए, छठा जो क्वेश्चन है वो बहुत मस्त क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन बनाए इन्होंने, ये आपके माइंड से के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, खेला है एक्चुअली। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। ये वाले भी तो नहीं, एक्चुअली विविध प्रश्नावली उसमें क्वेश्चन में इन्होंने खेला है। यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, ब्रेक करोगे लिमिट तो क्या आएगा, x - 5 को 0 रखोगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। यानी कि जो लिमिट ब्रेक करोगे आप तो 2 से 5 जाएगा और यहाँ आ जाएगा x - 5 dx। फिर 5 पे ख़त्म होता, 5 से शुरू और यहाँ 8 x + 5 dx। अब आपको सबसे वैल्यू रखनी है। आप बोलोगे सर 4 रख के देखो, क्योंकि 5 रखोगे तो 0 हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो अगर आप यहाँ पे 4 रखते हो x की जगह पे, छोटा से छोटा जो 5 से कम एक छोटा 4 रखते हैं यहाँ पर, तो 4 - 5 कितना होगा, नेगेटिव। तो ये वाला फंक्शन नेगेटिव का बनेगा और इसको आपको खुद करना है सॉल्व। ये हो जाएगा x - 5 dx। और ये वाला जब नेगेटिव का है तो ये वाला तो प्लस का ही आना है, या माइनस है। ठीक है, सो इस इंटीग्रेशन को आप खुद से सॉल्व करना और मेरे को कमेंट करके बताना कि आपका आंसर कितना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आपका आंसर कितना है। वैसे इसका आंसर आएगा 9, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। तो आप बताना कि आपका आंसर 9 आया है या नहीं आया है। अगर आया है तो यस लिखना, नहीं आया है तो नो लिख देना। क्लियर। और मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं अभी दे देता हूँ आप लोगों को, कोई भी क्वेरीज हो तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
9149220480. This is my personal WhatsApp number and my contact number. So you can contact me at this number. ओके, ये चीज़ हो गई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम नंबर 7। क्या है देखो, आई मान लेते हैं 0 to 1 x 1 माइनस एक्स की पावर n dx। ये हमारे पास इंटीग्रेशन है। अब क्या करना है? इंटीग्रेशन को देख के आपको घबराना नहीं है, कुछ नहीं सोचना है। आपको बस प्रॉपर्टियों का ध्यान रखना है कि यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ मैं। 0 to a के फॉर्म में बिना सोचे समझे प्रॉपर्टी P4 लगा देना है। तो आप क्या लिखोगे? गुणधर्म प्रॉपर्टी P4 से लगाओ P4। 1 माइनस एक्स, ए माइनस एक्स होता है 1, एक्स की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर कितना है n dx। यहाँ से 1 से 1 कटा, माइनस एक्स की पावर क्या हो जाएगा n dx। एक्स की पावर n से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सो 0 टू पावर एक्स की पावर n dx। अलग अलग भी ले रहा हूँ, साथ ही साथ मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और लिमिट भी अलग ले रहा हूँ। माइनस एक्स की पावर 1, एक्स की पावर n है, तो एक्स की पावर n प्लस 1 ये हो जाएगा। ठीक है, गुणा में घाते जोड़ती हैं, यहाँ से हो गया। अब x की पावर n, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर n प्लस 1 लिमिट 0 से 1। यहाँ से क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? x की पावर n प्लस 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा और नीचे भी 2 हो जाएगा, लिमिट 0 से 1। x की जगह पर एक रखोगे, एक की पावर कुछ भी हो एक ही होता है, और फिर x की जगह पर 0 रखोगे। 1 की पावर n प्लस 2 फिर 0। सो मुझे यहाँ से मिलेगा n प्लस 1 माइनस n प्लस 2। ठीक, ये आ गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, या फिर आप यहीं पर भी छोड़ दो। लॉस ऑफ आ जाएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। मल्टीप्लाई किया तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। n से n कटा, 2 में से क्या 1। सो ये आ गया आपका आंसर। तो ये जो 8वां क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। फेवरेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है इस क्वेश्चन को मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में, कि जब से मैंने एग्जाम दिया है तब से लेके हर साल अगर मैं बात करूँ 10 में से 7 बार तो इस क्वेश्चन को दे दिया है। 10 सालों के अंदर बात करूँ तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड वालों का। तो देखिए, इसमें भी वही प्रॉपर्टी 4 लगानी है हमें, क्योंकि 0 से a के 4 रूप में दिख रहा है, तो x की जगह पर a माइनस एक्स लगाते हैं। सो यूजिंग प्रॉपर्टी P4 से, गुणधर्म P4 से। सो इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लो? 1 मान लो, ना मानो। सो 0 से यहाँ पाई बाई 4 तो लिखेंगे log 1, और इधर क्या है 10, क्या हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया? 10a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, आपको पता ही होगा। 10a माइनस 10b का फॉर्मूला क्या होता है? 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। सो a के स्थान पर पाई बाई 4 है और b के स्थान पर x है, रखते हैं। सो यहाँ लग जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10x। फॉर्मूले से खोल दिया, और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 रखो यहाँ पर। अब 1 इंटू 10x, तो सिर्फ 10x ही रहेगा। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 रख दी हमने। अब यहाँ पे देखो, इसका अपन कुछ नहीं तो 1 ले, और इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, लॉस ऑफ लेके। सो यहाँ
यहाँ से तो वही आना है 1 + tan x, इसकी गुणा इसके साथ होगी क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई की हमने लॉस रूप में, तो 1 + tan x प्लस यहाँ से इसकी गुणा इसके साथ 1 - tan x। सो प्लस का tan x माइनस का tan x कट, एक और एक कितना आ जाएगा 2। यहाँ तक आया आपको समझ में? ठीक है, यहाँ के बाद देखिए क्या करेंगे, हमें पता हो एक फॉर्मूला कि log m/n क्या होता है, log m माइनस की log n। तो यहाँ से हम वो प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ से। सो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, log 2 में साथ ही साथ अलग भी ले ले रहा हूँ इंटीग्रेशन। ठीक है, मैंने साथ ही साथ इंटीग्रेशन अलग भी ले लिया है। अब मजे की बात यह है, क्या है मजे की बात, कि ये तो देखो भैया वही चीज आ गई जो क्वेश्चन में दे रखा था। तभी तो मैं बोलता हूँ बार बार आई लेट करके चला करो, यही क्वेश्चन था ना। तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, आई फ्रॉम प्रॉपर्टी, ऐसे लिख दो समीकरण 1 से। इसकी जगह हम क्या रखेंगे, आई, ये माइनस का आई होगा क्योंकि हम आई रखेंगे तो ये माइनस का आई इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का आई। और यहाँ क्या बचा, 0 से π/4 log 2 dx, यानी कि 2i = हो जाएगा log 2। x के सापेक्ष समाकलन करना है तो log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा। तो dx का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट 0 से π/4, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट रख दिया, यानी कि π/4 गुणे में क्या, log 2। आई की वैल्यू निकालनी है, 2 गुणे में इधर के पट्टी में आ जाएगा। सो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, π/8 log 2 आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और आसान भी, ये नहीं कि बहुत टफ है, बहुत आसान भी और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत हमने आसानी के साथ कर लिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से मैं आई मान ले रहा हूँ। हर बार आपको ये हैबिट अपने से बना लेनी है, कब कहाँ किसकी जरूरत पड़ जाए खुद पता नहीं है ना, तो आई मान के चलो। तो फिर से आपको 0 से a दिख रहा है, प्रॉपर्टी 4 लगाना है। a - x से 2 कटा, माइनस प्लस x, और किसी के हाथ में अंडररूट हो, उसका मतलब है हाथ में कितना है, आधा है। साथ ही साथ मैं अलग अलग इंटीग्रेशन भी ले रहा हूँ, x की घात 1, x की घात आधा, x की घात 3/2, x की घात आधा का इंटीग्रेशन क्या होगा, हाफ प्लस 1। तीन बटे 2 + 1 5/2। तो ये 2 तो कहाँ जाएगा ऊपर, 2 3 4/3 अपर लिमिट, 2 की घात 3/2 माइनस लोअर लिमिट, यह जाएगा 2/5, 2 की घात 5/2 0। अब तो थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन ही बचा है, बाकी तो हो ही चुका है। थोड़ा कैलकुलेशन भी कर लेते हैं इसको। 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 का मतलब होता है 2 को 3 बार गुणा करो और फिर इसका रूट निकालो, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, √8। ठीक है, या फिर इसको आप 2√2 भी लिख सकते हो, -0।
पावर 5, ठीक है। 2 की पावर 5 कितना आ जाएगा आपको, यानी कि आपको 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका रूट निकालना है, ठीक। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4√2, ठीक है। तो इसको जब आप सरल कर देंगे, यहाँ से गुणा कीजिए, देखिए 8/√2 तो देखो कॉमन है, एलसीएम ले लो। जब भी हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी गुणा इसके साथ 5 - 3, यानी कि 2 बचेगा, 2/16, 16√2/15 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आई मान के चलना है हमें स्टार्टिंग से ही। तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। सो देखो लॉग वाला है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा हमें, और यहाँ पर भी इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। क्या क्या चीजें आएंगी आपको पता है। लॉग m की पावर n क्या होता है, n log m, एंड sin 2x क्या होता है, 2 sin x into cos x। ये चीज यहाँ लगो, देखो यहाँ n के प्लस पे कितना है 2 है, तो ये पावर में हम लिख सकते हैं इसको। so, क्या हो जाएगा, देखिए ढंग से लिख लेते हैं। तो इसको तो अभी ऐसे ही रहने दो, 2 log sin x, ये चीज क्या हो जाएगी, log 2 sin x cos x, बाहर से क्या dx, ठीक है, 2 sin x cos x। अब मैं ऐसा क्यों लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि log m n p क्या होता है, log m, ये फॉर्मूला होता है। m की जगह पे 2 है, n की जगह पे sin x है, p की जगह पे cos x है। रखो इसको इस सूत्र से। देखो बाहर से माइनस है ना, तो साइन बाहर से जब माइनस से मल्टीप्लाई, सारे माइनस के हो जाएंगे। अब देखो अच्छा काम हमारे पास ये हो गया है कि 2 log sin x माइनस हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। सो क्या बचेगा, 0 से π/2 log sin x बचेगा, 2 में से कम हो गया माइनस, यहाँ से log 2 बचा, और यहाँ से log cos x बचा, ठीक है। तो देखो अगर थोड़ा सा स्मार्ट बनो आप, स्मार्ट बनो, क्योंकि जो हमारे पास विविध प्रश्नावली है वहां पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, सॉरी विविध, तो इससे पहले जो एग्जाम्पल्स हैं, रिजल्ट मैंने आपको बताना है कि कभी भी क्वेश्चन के बीच में अगर ये आ जाता है, अगर ये सेपरेटली क्वेश्चन ना होता तो मैं इसको पूरा सॉल्व करता, लेकिन क्वेश्चन के बीच बीच में अगर ये आ जाता है तो इसको डिटेल में सॉल्व नहीं करना है, उसको हमें एक रिजल्ट की तरह यूज करना है। हाँ, तो रिजल्ट क्या है, देखो अगर हमें पता है कि अगर इंटीग्रेशन 0 से π/2 होता है और यहाँ पर लिखा रहता है log cos x, या फिर 0 से π/2 log sin x होता है, सो इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस की, ये आता है माइनस के π/2 log 2, इसका आंसर। ठीक, तो ये चीज हमें एज अ रिजल्ट यूज करनी होती है, सो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो ये चीज तो चलो अभी बाद में अप्लाई करेंगे, अब इसके आगे देखो क्या होगा, जहां से बता ये sin x है, तो मैं इसको
क्या कर लूँ, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। पहले लिमिट को अलग अलग ले लो। log 2 बाहर आएगा क्योंकि x के सापेक्ष हो रहे हैं। अच्छा, ये cos था, cos x dx सब मैंने अलग अलग कर दिया इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं cos को sin के रूप में बदल सकता हूँ कि नहीं? दो तरीके हैं करने के, या तो इसकी जगह पे आप वैल्यू रख दो जो इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया, या फिर और एक तरीका क्या है, cos को बदल दो sin में और फिर इसको काट दो। अब देखो ये दो टर्म ऐसे के ऐसे लिखे जाएंगे। यहाँ पर मैं ऐसे लगा देता हूँ माइनस, इसको बदल के दिखा रहा हूँ मैं आपको, 0 से π/2 log, तो वैसे क्या वैसे cos x में से क्या होगा, π/2 माइनस x होगा। प्रॉपर्टी 4 लगा दिया मैंने ना यहाँ पर, P4 से ये लगाया मैंने। फिर से देखो ये दो टर्म वैसे के वैसे फिर लेके जाएंगे माइनस, और यहाँ क्या है 0 से π/2 cos π/2 माइनस क्या होता है sin x dx, और स्टार्टिंग में जो टर्म था वो भी ये गया, और फिर यहाँ से log 2 था, इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx था, तो देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, कट गया, यही एक टर्म बचा। सो यहाँ से माइनस के log 2 अंदर क्या बचा 0 से π/2 dx। हमें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी इस मेथड से, जो मैंने आपको बाद में बताया। सो यहाँ से आप इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ हमारा क्या चला आ रहा है, आई चला ही आ रहा है, माइनस के log 2 dx का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट 0 से π/2। अब क्या कर दो, अपर लिमिट रखो π/2, फिर लोअर लिमिट यानी कि माइनस के log 2 π/2, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो ये क्वेश्चन भी हो गए हमारे 10 नंबर तक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 के हमारे पास है, आई मान लो इंटीग्रेशन जा रहा है माइनस π/2 से π/2, यानी माइनस a से a हो गया, और यहाँ पर है sin² x dx। ठीक है, तो देखो वैसे तो ये क्या फंक्शन है हमारे पास, वैसे हमारे पास ये sin x होता है ऑड फंक्शन, बट यहाँ स्क्वायर लग जाएगा तो ये इसे बना देगा इवन, यानी कि सम फलन है ये। क्योंकि अगर इसे आप fx मानो, fx हमारे पास क्या है sin x का होल स्क्वायर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, और अगर x की जगह पर आप माइनस x रखते भी हो तो ये क्या हो जाता है माइनस sin x होगा, और ऊपर स्क्वायर है तो ये आ जाना है फिर से वही sin x का स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है। तो फंक्शन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि ये सम फलन है, और जब सम फलन होता है तो प्रॉपर्टी P7 से क्या होता है कि माइनस a से a होता है, तो यहाँ लग जाता है दुगुना, और यहाँ से हो जाता है 0 से a यानी कि π/2, और यहाँ क्या है sin² x dx। ठीक, समीकरण 1 मान लो ये। फिर 0 से a के रूप में दिख रहे हैं, P4 से क्या हो जाएगा, P4 से क्या हो जाएगा 2 है, 0 से π/2 sin π/2 माइनस x हो जाएगा, a माइनस x वाला प्रॉपर्टी लगा दिया, हाँ π/2 में से x घटा देते हैं, ऊपर क्या है स्क्वायर dx, तो 2 0 से π/2 ये हो जाएगा cos² x। अब क्या करते हैं, समीकरण को देखो क्या करना होता है, जोड़ना होता है, प्रॉपर्टी लगाने के बाद जोड़ देंगे। सो ये 2 और ये 2 कॉमन है, 0 से π/2 इंटीग्रेशन सेम है, और ये जुड़ जाएंगे। दो से तो कट, हमें आई का ही मान निकालना है। sin² प्लस cos² वैल्यू कितनी होती है 1 इंटू dx। सो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx का समाकलन x होता है 0 से π/2, तो आई का मान आएगा π/2 माइनस 0 यानी कि π/2। ठीक है, आराम से कर लिया हमने ये क्वेश्चन, तो ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाओ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट
0 से 1 के रूप में दिख रहे हैं, प्रॉपर्टी P4 से लगाओ, एक मान लो इसको, तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, ए माइनस एक्स रूल लगता है, फिर 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। ठीक, आपको पता है साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हो रहा है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस का होता है। 0 से पाई, यहाँ है पाई माइनस एक्स डी एक्स, नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। अब क्या करो, अलग अलग ले लो इंटीग्रेशन। ये चीज क्या है, ये चीज तो वही है जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला, निकालने के लिए बोला है। तो ये इसको हमने क्या माना, आई, तो यहाँ रख दो आई, इसकी जगह पे आई आएगा तो ये माइनस का ही हो जाएगा, और ये माइनस का आई जब इस तरफ आएगा तो प्लस का वही हो जाएगा, यानी आई और ये आई जोड़ के क्या हो जाएंगे 2i, और यहाँ पाई बाहर रखो, अंदर क्या बचा 0 से पाई 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब मजे की बात यह है कि बोर्ड में सिर्फ इतना क्वेश्चन दे रखा है एक प्रेजेंटेशन करने के लिए 4 मार्क्स में, ठीक है। तो इसको कैसे किया जाता है, जब भी 1 प्लस साइन एक्स हो या 1 प्लस कॉस एक्स हो, आपको करना है रैशनलाइजेशन, ठीक है, आपको क्या करना है, परिमेयकरण। सो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई तो बाहर है, परिमेयकरण करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स ऊपर हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स से अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा। सो ऊपर तो चलो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ क्या है, a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर तो 1 ही होता, फिर क्या है b का स्क्वायर। यहाँ से क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1/cos स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। अलग अलग ले रहा हूं मैं आपकी बार, इंटीग्रेशन मैंने अलग अलग ले लिया, और यहाँ क्या है देखो साइन बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन अपॉन कॉस एक्स इंटू 1/cos एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं, स्क्वायर है 2 बार लिख दिया। अच्छा ठीक है, यहाँ तो 2i चला रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स का कंडीशन क्या होता है 10x, लिमिट 0 से पाई, और यहाँ क्या है देखो 10x इंटू सेक एक्स, यानी कि सेक एक्स इंटू 10x। तो यहाँ तो क्या होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 पाई माइनस 10 0, फिर पाई, सेक एक्स 10x का कंडीशन क्या होता है सेक एक्स, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा सेक एक्स लिमिट 0 से पाई। सो 10 पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, आपको पता ही होगा 0 माइनस 0, यहाँ माइनस, फिर यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो ये तो 0 हो गया, बचा यहाँ माइनस, सेक पाई की वैल्यू होती है माइनस की 1, सेक 0 की वैल्यू होती है 1, सो -2, यानी कि क्या आ गया -2, और यहाँ बाहर भी माइनस लगा यानी कि प्लस की 2 पाई, 2i 2 पाई आया है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो i की वैल्यू क्या जाएगी पाई, आंसर। तो इंटीग्रेशन का आंसर कितना होगा पाई। ठीक, ये प्रॉब्लम भी हमने आराम से कर लिया है। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम नंबर 13 और 14 सेम तरीके से होगा, सेम लॉजिक से, समफलन और विषमफलन के लॉजिक से, क्योंकि आप खुद ही बोलेंगे कि सर ये ऐसे होना, आपने स्टार्टिंग में मैंने कुछ बताया था ना, उस चीज को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। देखो माइनस ए से ए के रूप में दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, माइनस ए से ए के रूप में दिख रहे हैं, और साइन एक्स पावर में क्या है देखो 7 है, खुद साइन जो होता है वो विषम फलन होता है, और विषम घात भी है उसकी,
तो ये क्या है, विषम फलन है, चूंकि sin 7x एक विषम फलन है। विषम फलन क्यों है? क्योंकि देखो fx हमारे पास sin x की घात 7 है, और अगर x को -x से रिप्लेस करो तो आपका क्या आएगा, माइनस के ये चीज आएगी, यानी माइनस के घात विषम है तो माइनस ही रहेगा, और ये आ जाएगा ये चीज, यानी ये आ जाएगा माइनस के fx, तो विषम है। और जब भी विषम होता है -a से a जाता है तो उसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या होता है, 0, है ना, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक, और अगला वाला जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है cos की पावर 5x। cos की पावर कितनी भी क्यों ना हो, cos x एक समफलन है, आप जानते ही हो। लिखोगे cos x एक समफलन है, अर्थात cos की पावर 5x भी एक समफलन है। और जब समफलन होता है पाई के साथ जो भी गुणा में होगा वो क्या आता है, सामने, टू सामने जाएगा और यहाँ लग जाएगा 0 से पाई cos की पावर 5x dx। ठीक, अब 0 से a दिख रहा है रूल, यहाँ पर आपको क्या लगा देना है, प्रॉपर्टी P4 से जब लगाओगे आप समीकरण 1 मान लो इसको, तो cos पाई बाई 2, पाई बाई 2 नहीं है, सिर्फ पाई है ना, पाई बाई 2 लिख रहा हूँ, cos पाई माइनस x पावर 5 dx। तो cos पाई माइनस x क्या होता है, माइनस के cos x, पावर में कितने 5। अब ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का, दोनों को जोड़ोगे, जब आप दोनों को जोड़ोगे समीकरण 1 2 को, नेगेटिव का और पॉजिटिव का कट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, 0। सो आई का मान क्या जाएगा, 0। सो इसका आंसर भी क्या होगा, 0। आ रहा है ना समझ में? क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन में P4 लगाने के बाद हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, दाईं तरफ 0 आएगा, बाईं तरफ 2 आई, और आई की वैल्यू क्या जाएगी, 0। सो ये भी आराम से हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। आई मान लो क्या दे रखा है, 0 से पाई बाई 2, सो जब भी आपको 0 से a दिखे तो आपको बिना सोचे समझे क्या लगाना है, प्रॉपर्टी P4। सो आप यहाँ लिख देंगे यूजिंग P4, लगाते हैं P4, तो देखो यहाँ से क्या आएगा, इसको इक्वेशन 1 मानो, साइन पाई बाई 2 में से x घटेगा, पाई बाई 2 में से x घटा, साइन पाई बाई 2 माइनस क्या होता है, cos x, और ये क्या होता है, sin x, ये क्या होता है cos x, और ये क्या होता है sin x। ठीक, ये हमारा समीकरण नंबर 2 आ गया। अब क्या करना होता है, हम दोनों को जोड़ना होता है। सो एड समीकरण के साथ दो को जोड़ने पर बाईं तरफ तो आ जाएगा 2i, इंटीग्रेशन भी 0 से पाई बाई 2, नीचे दोनों के सेम है, तो 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। लेकिन देखो ये माइनस का साइन एक्स है और ये प्लस का साइन एक्स है, कट जाएगा, ये प्लस का कॉस एक्स है, ये माइनस का कॉस एक्स, कट के ऊपर क्या जाएगा, 0, 0 बट्टा समथिंग 0, और 0 का इंटीग्रेशन भी क्या होता है, 0। सो 2i बराबर 0 आएगा, तो i बराबर क्या जाएगा, 0, तो आपका आंसर क्या होगा, 0।
क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 6 मार्क्स में आ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मैंने आई मान के इक्वेशन को 1 लेट कर लिया है, तो 0 से a के रूप में दिख रहा है, यानी कि प्रॉपर्टी P4 है, हमें अप्लाई करना होगा P4 से। तो लगाते हैं P4। सो 0 से पाई log 1 प्लस कॉस की जगह पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स डी एक्स। यही होगा ना, a माइनस एक्स रूल लगाते हैं, a की जगह पर पाई है हमारे पास, और आपको पता ही है 0 से पाई log 1 कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स। अब हमें क्या करना होता है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना पड़ेगा प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद। सो हम क्या लिखेंगे, एडिंग 1 प्लस 2, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2i 0 से पाई दोनों की लिमिट सेम है, log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स कॉमन है दोनों में, वो अभी नहीं लिख रहा हूँ। 0 से पाई log m प्लस n क्या होता है, m प्लस n log m इंटू n। ये है a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि log a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। और ये जो 2 है आपको पता ही है, log m की पावर n क्या होता है, n log m। तो ये 2 अब क्या होगा, सामने आ जाएगा। सो हमारे पास हमें क्या मिलेगा, 2i इक्वल टू 2 0 से पाई log साइन एक्स डी एक्स। 2 से 2 कट, यानी i हमारे पास आ जाएगा 0 से पाई log साइन एक्स। ठीक है, ये चीज़ हमें मिलेगी डी एक्स। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ से 2 से डिवाइड करूँगा इसी में, और प्रॉपर्टी 7 से ये जो 2 होगा वो कहाँ आएगा, सामने आ जाएगा। 2 सामने आ गया, 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब मैं क्या बोलता हूँ, इसको देखो अब अलग सॉल्व कर लेते हैं ना, तो इसको मैं नया नाम दे देता हूँ I1, और इसे इक्वेशन a मान लिया। अब इस I1 को हमें अलग सॉल्व करना है, फिर यहाँ पर रख देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। I1 क्या है, 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स। ये चीज़ है हमारे पास। ठीक है, I1। अब देखो 0 से a आपको फिर दिखना है, लगा दो प्रॉपर्टी फिर से, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। प्रॉपर्टी 4 लगाया, यूजिंग P4 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, a माइनस एक्स वाला रूल लगा दिया, a की जगह पे पाई बाई 2 है। सो यहाँ पे पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 एक्स में क्या होता है, कॉस एक्स डी एक्स। इसे इक्वेशन 4 मान लेंगे, और ये हमारे क्या I1 चला रहा है। क्या करना पड़ेगा, फिर से जोड़ना पड़ेगा तीनों 4 को, तो I1 क्या हो जाएगा, 2I1 लिमिट 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स log कॉस एक्स log m प्लस log n। ये चीज़ हो गई। ठीक है, सारे स्टेप्स को ध्यानपूर्वक लेके चलना है हमें। सो हमारे पास 2I1 इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 से पाई बाई 2 log m प्लस n, m इंटू एम होता है, साइन एक्स कॉस एक्स, बाहर से हमारा डी एक्स है। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 2 से डिवाइड करूँ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे काम की एक चीज़ हमें मुझे मिल जाएगी। क्या काम की चीज़ मिलेगी आपको पता ही लग पा रहा होगा, टू साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x, और नीचे क्या आ गया 2, और आपको पता है log m अपॉन n क्या होता है, log m
माइनस अलग अलग ले रहा हूँ साथ में 0 से π/2 log n। ठीक है, ये चीज़ हो गई। 2i1 था यहाँ। सो देखो यहाँ से क्या है 0 से π/2 log sin 2x और यहाँ से log 2 बाहर आएगा और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, लिमिट लग जाएगी 0 से π/2 यानी कि 2i1 आ जाएगा 0 से π/2 अपर लिमिट π/2 माइनस 0 से क्या आ जाएगा π/2। ठीक, इतना चीज़ हमें मिल चुका है, कोई दिक्कत है नहीं। अब इधर वाला पोर्शन सॉल्व हो गया, बस अब ये बचा है, यही तो बचा है। अब इसको फिर से मानना पड़ेगा I2, इसे इक्वेशन नंबर बी मानो। लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आसान है, लेकिन थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है कि इतना लंबा जा रहा है। अब क्या करना है, sin 2x को करना है। सो इस क्वेश्चन को I2 ले लो यहाँ से। I2 हमारे पास 0 से π/2 sin 2x है, तो इस 2x को लेट कर लो। 2x को क्या लेट किया, t, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यहाँ dx है तो 2dx इक्वल्स टू dt। लिमिट चेंज करो, जब x के प्लेस पे 0 रखोगे तो t की वैल्यू 0 आ जाएगी, और जब x के प्लेस पे π/2 रखोगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई। तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, I2 चेंज होगा, लिमिट जा रही है 0 से पाई लॉग, देखो dx क्या हो जाएगा dt/2 है ना, dt/2 होगा, है कि नहीं। देख, और हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से लॉग sin t और यहाँ dt अपॉन में क्या जाएगा 2। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ 2 से डिवाइड करूँगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 2 कहाँ जाएगा, सामने, यानी कि 2/2 हो जाएगा 0 से π/2 log sin t dt। 2 से 2 कैंसिल, और ये तो खुद में एक रिज़ल्ट होता है। या फिर देखो, इसको हमने क्या माना था, इसको हमने I1 माना था, इस वाले टर्म को हमने I1 माना था, तो यहाँ पर लगा दो I1। सो जो I2 आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, I1 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, सो I2 की वैल्यू पुट करेंगे कहाँ पर, इक्वेशन नंबर बी में। ये 2I1 था, I2 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, I1, और यहाँ से क्या आया था log 2 π/2। सॉल्व कर लो, ये I1 प्लस की तरह क्या हो जाएगा, माइनस के I1, सो I1 बचेगा, तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी log 2 π/2, और यही आपका आंसर है। तो ये तो आपका सिर्फ I1 मिला है ना। आंसर लाने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, I1 की वैल्यू उठाकर यहाँ रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें I1 नहीं, हमें I चाहिए। सो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, सामने है 2, अंदर है माइनस के log 2 π/2, 2 से 2 कैंसिल, सो I की वैल्यू आ जाएगी माइनस log 2 पाई। सो ये आपका फाइनल आंसर है। थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, बोरिंग भी हो जा रहा है कभी कभी, लेकिन आसान है, तो ये भी हमने आराम से कर लिया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए ऊपर है √x, नीचे हमारा है √x प्लस रूट के अंदर है a - x, और लिमिट हमारी जा रही है 0 से a। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। मैंने आपको कई बार बोला है कि जब भी 0 से a दिखे आपको क्या लगाना है, प्रॉपर्टी P4 लगा दो यहाँ पर फिर से। 0 से a, यहाँ क्या हो जाएगा a - x, नीचे हो जाएगा a - x प्लस a तो है x की जगह पर a - x, इसे इकट्ठा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये I1 इक्वल टू क्या आ गया, 0 से a - x, नीचे आ जाएगा a - x √a। इक्वेशन नंबर 2,
अब हमें क्या करना होता है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना होता है। ऐड कर दो 2i, तो देखो इसके नीचे भी जो है इसके नीचे भी वही है ना। 0 से a यहाँ हो जाएगा a माइनस एक्स ए। यहाँ पे देखो ऐड करेंगे, जब नीचे सेम होता है तो ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है x। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। यहाँ क्या था, x था ना, मैंने a लिख दिया। सेम है, कट के क्या आ जाएगा 1, यानी कि सिर्फ dx बचेगा। और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x लिमिट 0 से a। सो यहाँ आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर यानी कि a। सो 2i इक्वल्स टू a है, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी a/2, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा a/2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18, इसे आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने 2 कर रखा है, तो इसे मैं आपके लिए होमवर्क पे छोड़ रहा हूँ। इसे आप खुद से ट्राई करिएगा और मेरे को आंसर बताना है आपको कि इसका आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा है 0 से 4 मॉडुलस के अंदर है x माइनस 1 dx। मुझे आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना आया है। ठीक है, आपका कितना आ रहा है वो बताओगे। वैसे इसका जो आंसर है वो आएगा 5। ठीक है, तो आपको बताना है कि आंसर 5 आ रहा है तो यस लिखना, नहीं आ रहा है तो नो लिख देना। तो क्वेश्चन नंबर 18 डन। 19 पे आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग दौड़ाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दर्शाइए कि जो हमारा इंटीग्रेशन है 0 से a fx gx dx वो इक्वल होता है टू 0 to a fx dx। ये हमें शो करना है। और हमें क्या दे रखा है कि जो fx है वो fa माइनस एक्स के इक्वल है एंड gx प्लस ga माइनस एक्स की वैल्यू 4 है। हमें जहाँ ज़रूरत पड़े हम इन दोनों चीज़ों का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हमें दे रखी है। तो स्टार्ट करते हैं। इसको हमें ये दिखाना है, इस वाले को, तो इसको लेके चलेंगे हम। चलते हैं, आई मान लो इसको। आई हमारे पास क्या है 0 से a fx gx dx, कोई दिक्कत नहीं। सही, क्वेश्चन 1 मान लो। अब देखो प्रॉपर्टी क्या लगाना पड़ेगा हमें, P4 से लगाते हैं। P4 0 से f a माइनस एक्स g a माइनस एक्स dx। ठीक है, देखो f a माइनस एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं fx, तो यहाँ मैं रख दूँगा fx। और g a माइनस एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, g a माइनस एक्स की जगह रख सकता हूँ 4 माइनस gx, है ना। क्या रख सकता हूँ, यहाँ से देखो ये प्लस का तरह के माइनस हो जाएगा। सो यहाँ रख सकता हूँ 4 माइनस gx, बाहर से क्या है dx। अब क्या करूँगा, मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा और लिमिट भी मैं अलग अलग ले लूँगा। सो i इक्वल टू हो जाएगा 0 to a fx, यहाँ 4 dx माइनस 0 to a fx gx dx। ठीक, ये क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 1 से किसके इक्वल है, आई के इक्वल है ना। तो देखो क्या आ रहा है, देखो यहाँ तो आई है 4 0 to a fx dx, यहाँ आ जाएगा आई माइनस की तरह के प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2i इक्वल टू 4 0 to a fx dx। 2 से काटोगे 2 दूनी 4, आई की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस 0 to a fx dx। यही तो प्रूफ करना था। डन। और मज़े की बात है कि इस बार बोर्ड में इसी प्रोजेक्ट पर एक क्वेश्चन भी दे दिया था। पहले तो उसको प्रूफ करना है और इसी पर एक क्वेश्चन दिया था। और बोर्ड के जो वो पेपर आया था ना, सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम वाला और इंग्लिश मीडियम दोनों मैंने सॉल्व करा रखे हैं। तो आप वो चेक करेंगे तो मेरे वीडियो में आ जाएंगे, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाऊँ। लिमिट जा रही है -π/2 से π/2, यानी कि -a से a x³ है, फिर हमारा x cos x है
प्लस फिर हमारा 10 की पावर 5x है, फिर प्लस 1 है। ठीक है, हमसे ये पूछा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो देखो अगर आप लिमिट लोगे अलग अलग, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं दोबारा से रिपीट कर दूँगा, डोंट वरी। मैं लिमिट क्या कर रहा हूँ, अलग अलग ले रहा हूँ, मैं कुछ खास काम नहीं कर रहा अभी। मैंने सिर्फ सबकी लिमिट और सबके इंटीग्रेशन अलग अलग ले लिया है। ठीक, एक्स क्यूब विषम फलन है तो इसकी लिमिट 0 दे देगा। यहाँ x की पावर 1 है, cos x भले ही इवन हो सम फलन, लेकिन x तो विषम फलन है ना, तो ये विषम फलन होने के कारण इसकी आंसर भी क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि माइनस ए से जा रहा है। 10 की घात 5 है यानी कि विषम फलन है, तो ये भी क्या दे देगा, 0। तो ये तीनों तो मिलके हमें दे दे रहे हैं 0, बचा सिर्फ ये वाला, यानी i इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x माइनस π/2 से क्या जाएगा, π/2। सो अपर लिमिट माइनस माइनस प्लस लोअर लिमिट 2π/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या जाएगा, पाई। तो अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। ठीक, 20वां भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे इस एक्सरसाइज का। तो अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो अभी, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं डेली अपलोड करता हूँ। बाकी एक्सरसाइज भी मैंने करा रखे हैं जिनकी मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उन वीडियोस को ज़रूर देखिए ना। अब देखिए यहाँ से 0 से a आपको फिर दिख रहा है, तो आपको फिर से वही प्रॉपर्टी लगानी, P4। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था सबसे ज़्यादा काम वाला हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है P4। हर एक प्रॉपर्टी अपने में खास है, लेकिन सबका जो ज़्यादा यूज़ होता है वो P4 का ज़्यादा यूज़ होता है क्वेश्चंस में। तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब थोड़ा मैं डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। 4 3 साइन π/2 माइनस x, यहाँ क्या हो जाएगा, cos x, और यहाँ क्या हो जाएगा, sin x। फिर देखो क्या करते हैं, इन दोनों को अब जोड़ना होता है, तो नेक्स्ट स्टेप में जोड़ देते हैं, तो 2i हो जाएगा इधर, 0 से π/2 log ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है ना, log m प्लस n क्या होता है, log n, log m इंटू n होता है, तो 4 + 3 sin x, 4 + 3 cos x मल्टीप्लाई 4 + 3 cos x, 4 + 3 sin x। इससे ये कटा, इससे ये कटा, कट के क्या गया, 1, log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0। सो 2i क्या हो गया, 0, सो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो दोबारा से हमारा सही हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।